आप किराने का काम करते हैं? क्या आपने रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोली है? या आप सब्जी और फ्रूट का काम करते हैं? या फिर आपकी मिठाई की दुकान है? या फिर आपने स्टेशनरी की दुकान खोली है? या फिर आपका रेस्टोरेंट है? लेकिन आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस ने आपके कारोबार को चौपट कर दिया है और परेशान है। और आपका भी डिजिटल स्टोर हो, आपकी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो और लोग बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह आपको भी ऑनलाइन ऑर्डर दे सकें, तो ये सपना सा लगता है ना? लेकिन अब ये सपना नहीं, हकीकत है। अब आप बिना किसी खर्च के दुनिया के बड़े से बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह अपना वर्चुअल स्टोर बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक क्लिक पर। जी, ये हकीकत ही है। विश्वास नहीं होता तो चलिए आपको बताते हैं कैसे। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां लिखिए माई बिग ब्लिस। जी, माई बिग ब्लिस ही है जिसने आपके सपने को सच करने की कोशिश की है। बस अपना सपना सच कीजिए। अब माई बिग ब्लिस जैसे ही आपको गूगल प्ले स्टोर पर दिख रहा है, आप इसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लें। हाँ, आपको कुछ अपनी जानकारी देनी होगी जिससे कंपनी ग्राहकों को किसी भी तरह के धोखे से बचा सके। आपका स्टोर है और आपके स्टोर की सही जानकारी आपके कारोबार को बढ़ाने में ही आपकी मदद करेगी। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि आपके स्टोर से कितने बजे से कितने बजे तक सामान ले सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर, पता ग्राहक को दिखाना है या नहीं, और ग्राहक से आया पैसा आपके किस बैंक खाते में डालने हैं, वगैरह वगैरह जैसे सवाल पूछे गए हैं। चलिए एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। जब माई बिग ब्लिस आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो गई, तब आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने पर आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है। मोबाइल को आप अपने मोबाइल पर आई OTP से सत्यापित करेंगे, यानी कि वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पर अगली स्क्रीन पर आपकी दुकान, स्टोर और जहां से आप कारोबार कर रहे हैं या करना चाहते हैं का पता लिया जाता है। पता आप बदल भी सकते हैं, लेकिन इसे बाद में माई बिग ब्लिस की टीम सत्यापित करेगी, क्योंकि ग्राहक को किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं मिले, इसका खास ख्याल रखा गया है। पता देने के बाद आप अपने स्टोर का लुक बनाएंगे कि ऑनलाइन पर आपका स्टोर कैसा दिखना चाहिए। आप अपनी दुकान, स्टोर की फोटो को प्रोफाइल इमेज पर लगाइए। जी, जो आपके फॉर्म में सबसे ऊपर आइकॉन है वो प्रोफाइल इमेज का है। ग्राहक को यही फोटो पहले दिखाई देगी, इसीलिए अपने स्टोर का होर्डिंग लगाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अपनी या अपने किसी भी परिवार के सदस्य की फोटो को नहीं लगाएं और इससे आप बचें। इसके बाद स्टोर पर किनसे संपर्क किया जाना है उसका नाम देंगे। स्टोर डिस्क्रिप्शन में आप बताएं कि आप किन आइटम्स में डील करते हैं, यानी आप किन किन प्रोडक्ट्स का कारोबार करते हैं। अपने कारोबार के बारे में बताइए, और आपके कारोबार की कोई विशेषता है तो वो भी आप इस पे लिख सकते हैं। आपका पता और मोबाइल नंबर आप पहले ही दे चुके हैं, जो यहाँ पर सर्वर से शो हो रहा है। इसके बाद सबसे नीचे आपके स्टोर की गैलरी है, जहाँ आप अपने स्टोर के, अपने प्रोडक्ट्स के फोटो डाल सकते हैं, जिससे आपके स्टोर की खूबसूरती ग्राहक को दिखाई दे और ग्राहक आपके स्टोर पर आए और आपकी बिक्री में इजाफा हो। यहाँ पर आपका स्टेप 1 पूरा होता है। अब बात स्टेप 2 की कर लेते हैं, जहां आप अपने स्टोर का समय, डिलीवरी और स्टोर के कंट्रोल को फिक्स करते हैं। सबसे पहले है टेक ऑर्डर ऑनलाइन। क्या आप ऑनलाइन ऑर्डर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो टॉगल बटन को ऑन कर दीजिए। फिर अगर आप स्टॉक नहीं होने के बावजूद भी ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो आप इसके सामने के टॉगल बटन को ऑन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके स्टॉक में माल ही नहीं है, तो आपको ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। लेकिन ग्राहक आपके स्टोर से कहीं और नहीं चला जाए, इसलिए इसकी सुविधा दी गई है, ताकि ऑर्डर आते ही आप अपने स्टॉक को मैनेज कर सकें और ग्राहक द्वारा मंगाए गए सामान की व्यवस्था कर ग्राहक के लिए तैयार कर सकें। अगर आप मैन्युअली ऑर्डर को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आने वाला हर ऑर्डर ऑटो एक्सेप्टेड हो जाए, तो इसके लिए आप एक्सेप्ट ऑर्डर ऑटोमेटिक के टॉगल बटन को ऑन कर देंगे।
अगर आप खुद से डिलीवरी देना चाहते हैं और उसकी सीमा तय करना चाहते हैं कि आप केवल 2 किलोमीटर तक ही डिलीवरी देना चाहते हैं या डिलीवरी नहीं भी देना चाहते, तो उसे भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ये आप अपनी सुविधा के मुताबिक सेट कर सकते हैं। आप अगर खुद डिलीवरी देना चाहते हैं और उसका टाइम स्लॉट फिक्स करना चाहते हैं तो उसे भी आप सेट कर सकते हैं। प्राइवेसी कंट्रोल में क्या आपका मोबाइल नंबर ग्राहक को दिखाना चाहिए? क्या आपका स्टोर ग्राहक को दिखना चाहिए? क्या ईमेल आईडी अगर कोई आपकी है तो वो दिखनी चाहिए? ये सब आपको बताना है। अगर आपने इनके सामने के बटन ऑन किए तो ये सब ग्राहक को दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। हाँ, आपसे नीचे आधार कार्ड, पैन नंबर अगर कोई है तो टैन नंबर, अगर कोई है तो जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो मांगा गया है, क्योंकि इनकी डिक्लेरेशन ये दर्शाती है कि बिग ब्लिस पर किसी भी तरह का कोई भी दुकानदार या स्टोर मालिक किसी गलत नियत से नहीं आया है और वो अपने कारोबार को मुनाफे को बढ़ाना चाहता है। अब यहाँ पर आपका स्टेप 2 पूरा हो जाता है। इसके बाद आपसे उस खाते का नंबर मांगा जाता है जिसमें ग्राहक को बेची गई आइटम का पैसा आएगा, जिस बैंक ब्रांच में खाता है और किस खाते में क्या पैसा भेजना है की जानकारी ली गई है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी चलाते हैं। ये सब जानकारी ली गई है। इसे आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। अब आपके स्टोर की जानकारी माई बिग ब्लिस टीम के पास पहुंच चुकी है। स्टोर की सत्यता और आपकी दी गई जानकारी को सही पाने पर आपका स्टोर लाइव हो जाएगा और अब आप अपने स्टोर पर अपने प्रोडक्ट्स को लाइव कर सकते हैं और अपनी सेल बढ़ाने के साथ साथ अपने स्टोर को प्रमोट भी कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी चार्ज के। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी, स्टोर की प्रमोशन, स्टोर लिस्टिंग के भी चार्ज नहीं लिए जा रहे, क्योंकि बिग ब्लिस है खुशियों की अपनी दुकान। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टोर को कैसे बनाना है, उसमें प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, ऑफर्स कैसे दे सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल भी कैसे बनाए जा सकते हैं। ये सब बताएंगे हम आपको अपने अगले वीडियो में, क्योंकि बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान।